नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अभिनव श्रीवास्तव आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखें। और मित्रों, आप यदि वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं या आप वीडियो को गैप करके फॉरवर्ड करते हुए देखते हैं तो शायद आप ना समझ पाएँ, लेकिन मेरा निवेदन आपसे है कि यदि आप वीडियो को अंत तक एक सही तरीके से देखते हैं तो यकीन मानिए कि आज आप टेंस से खेलना शुरू कर देंगे, आज से ही वीडियो को देखते ही। ये मेरा आज का वादा है आपसे। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको इस टॉपिक को लेकर के चलता हूँ आगे की तरफ और शुरुआत करता हूँ आज के टॉपिक की। तो मित्रों, आइए शुरू करें आज की टॉपिक को। तो मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं मित्रों कि टेंस इसलिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि यदि आपने टेंस के चैप्टर का ये जो टेंस टॉपिक है आपका, यदि आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप नरेशन हो या फिर वॉइस हो, इन दो टॉपिक्स जो कि ये बल्कि टेंस को इंक्लूड करके तीन आपके जो टॉपिक्स दोस्तों बनते हैं, ये आप किसी भी एग्जामिनेशन के किसी भी फॉर्मेट को आप उठा के देख लीजिए कि आपके यहाँ से प्रश्न बनने ही हैं, ये बात तय है। तो इसी वजह से आज मैंने इस टॉपिक को लिया है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज वाकई में आप इस टॉपिक के साथ खेलना शुरू करेंगे, ये मेरा वादा है। तो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर और वीडियो को अंत तक देखें। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करते हुए यदि आप पहली बार आए हैं तो हमसे ज़रूर जुड़ें। तो आइए शुरू करता हूं आज के टॉपिक को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका टॉपिक टेंस है, तो टेंस का मतलब क्या है दोस्तों? ऐसी कंडीशन या ऐसी आप कह सकते हैं, इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि वे शब्द या फिर जहाँ से हमें किसी भी काम के हो रहा है, जहाँ पर वो काम हो रहा है उसका समय पता चले, मतलब किसी भी काम के होने का समय जहाँ से हमें पता चल जाए वहीं हम उसे टेंस कह देते हैं। अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ और एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा। आप देखिए कितने मज़े के साथ आज आप खेल में इस टॉपिक को समझेंगे, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, प्रूव करूँगा आज मैं आपके सामने ये बात। तो देखिए, सबसे पहले आप याद रखिए कि मित्रों कि टेंस के नाम का एक कोई व्यक्ति है, एक या ऐसे आप कहानियाँ आपने बहुत सुनी होंगी, किसी गाँव में राम नाम का या साहू नाम का एक किसान रहता था। तो बस उसी तरह आप समझिए कि किसी जगह पर एक टेंस नाम का व्यक्ति रहता था और उसके दोस्तों 3 संतान थी, 3 बेटे या 3 बेटियां थीं, कुछ भी आप कह सकते हैं। और दोस्तों वो जो बेटे और बेटियां होंगी वही आपके टेंस के टाइप बनेंगे। आइए आगे बढ़ाता हूं आपकी स्टोरी को। तो आज मैं आपको बताता हूं कि 3 बेटों में उसके कौन कौन से बेटे, जो सभी आप जानते हैं, आम सी बात है। आपका पहला जो बन जाता है वो दोस्तों आपका बनेगा प्रेजेंट। आपका पहला बन जाएगा प्रेजेंट, मतलब वर्तमान, जो इस समय हो रहा है। दूसरा आपका पास्ट बनेगा और तीसरा मित्रों आपका बन जाएगा फ्यूचर। ठीक है, ये तो आपके 3 संतानें हो गई, मतलब 3 तरीके के उसके बेटे या 3 तरह के भाग हो गए टेंसों के। अब मैं आपको दोस्तों एक बात और समझाता हूँ कि अब इन सभी के दोस्तों, इन जितने भी आप ये पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, 3 पार्ट, इन सभी के 3-4 प्रकार के दोस्तों भाग हो जाते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के दोस्तों आपको 12 प्रकार के टेंस यहाँ पर नजर आएंगे। और यकीन मानिए आज देखते हैं आपको कितनी सरलता से मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ थोड़ी सी कुछ विशेष जानकारी। तो आगे आपको यदि मैं बढ़ते हुए दिखाऊँ तो जैसा मैंने बताया कि उन सभी के 4-4 हो जाएंगे। तो आप देखिए कि पहला आपका बन जाता है सिंपल प्रेजेंट। और एक बात और याद रखिए मित्रों कि आप यदि किसी एक को भी जानकारी ले लेते हैं तो आपके ये अन्य 2 भी आपके हाथ में, आपके शब्दों में होंगे। ये बात आप अभी समझेंगे। देखिए, अब दूसरी बात कि यहाँ पर पहला जो प्रेजेंट है वो क्या है। देखिए, ये जो पहला टाइप सिंपल प्रेजेंट है दोस्तों, इसी को हम लोग इंडेफिनाइट के नाम से भी जानते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, मतलब आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट, फ्यूचर इंडेफिनाइट। मतलब ये जो सिंपल आप प्रेजेंट देख रहे हैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं सेकंड टाइप आपका जो बनता है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनेगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस के नाम से जाना जाएगा। तो जैसा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद में दोस्तों आपका बनेगा परफेक्ट, और उसके तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और अंत में आपका परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का मिक्सचर एक तरीके से आप कह सकते हैं
बनते हुए आपका बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों ये तो मैंने एक सामान्य सा आपको एक परिचय दिया टेंस के बारे में, जो मेरे ख्याल से सभी जानते हैं, एक आम सा यहाँ पर नॉलेज है। लेकिन अब मैं आपको कुछ विशेष बातें समझाने जा रहा हूँ, तो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से सहजता के साथ में आप समझेंगे, और उसके बाद में मैं आपको आज एक ऐसा मैजिक ट्रिक और मैजिक चार्ट के द्वारा चीज़ें समझाऊंगा कि आप खेल जाएंगे आज से और अभी से टेंस के साथ में। तो बस आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो आगे यदि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं मित्रों, तो आगे पहले आप मेरे कुछ विशेष बिंदुओं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आपको चीज़ें आपके सामने बहुत ही आसान लगने लगेंगी। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो ये बात याद रखिएगा कि एक बात आप ये समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर एक फर्स्ट फॉर्म नज़र आएगी, दूसरी सेकंड फॉर्म नज़र आएगी, तीसरी थर्ड फॉर्म दोस्तों नज़र आएगी, और चौथी आपको एक फॉर्म नज़र आएगी जो कि इसकी फोर्थ फॉर्म के नाम से जानी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये तीन तरह के आपने सुने होंगे। चौथा वाले में क्या हो जाएगा दोस्तों, जो पार्टिसिपल कंडीशन बनती है, मतलब वर्ब के साथ में दोस्तों जब आईएनजी ऐड हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा मित्रों आपका फोर्थ फॉर्म, जिसे हम लोग पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब मैं आपको कुछ आगे विशेष बिंदुओं की ओर लेकर चलता हूँ, वो भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बस आप चीज़ें अभी समझने लगेंगे। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं एक भी पॉइंट को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। देखिए, अब मैं आपको एक बात ये समझा दूँ कि आपको एक बात और ध्यान रखनी है, और वो क्या है कि देखिए, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी सिंगुलर नंबर और प्लूरल। दोस्तों मैंने इस पर वीडियो भी नहीं बनाई है किन्हीं कारणोंवश, लेकिन मैं जल्द ही इन सभी टॉपिक्स को लूँगा। लेकिन पहले उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेना चाहता हूँ जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इसको भी बाद में लूँगा। पहले मैंने टेंस आपको आज समझाता हूँ। देखिए, तो सिंगुलर नंबर्स के साथ में दोस्तों, अब सिंगुलर नंबर्स में आपके कौन कौन से आ जाएंगे थोड़ा याद रखिएगा। ही है आपका, सी है, या फिर इट है, ये आपके आ जाएंगे सिंगुलर नंबर में। अगर मैं प्लूरल आपको समझाऊं तो आई, वी, यू, दे, या फिर आपके दीज, दोज, ये सब कुछ दोस्तों आ जाएंगे आपके प्लूरल में। तो मैं आपको एक बात, मेरा ये समझाने का क्या मतलब है, ये बात समझ लीजिए। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, देखिए ऐसा है कि सिंगुलर नंबर्स के साथ में ये टर्म्स यूज होंगे और प्लूरल नंबर्स के साथ में ये टर्म्स यूज होंगे। तो जब मैं आपको सिंगुलर या प्लूरल कहूँगा तो बार बार मैं आपको ये चीज़ें नहीं बताऊँगा कि आपके ये होते हैं। मैं आपको नॉर्मली सिंगुलर और प्लूरल बोल दूँगा, तो आप आगे चल के चीज़ों को समझ जाइएगा। ठीक है, अब मैं अगले बिंदु को आपको बता दूँ कि अगला बिंदु मेरा क्या है। तो अगला पॉइंट ये है कि आपको ये समझना है कि ठीक है, फिलहाल आप इतना ही रखिए, मैं अभी आवश्यकता अनुसार मैं आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो आप तैयार हो जाइए, अब मैं आपको लेकर चलता हूं आज की अपनी सॉलिड ट्रिक, ऐसा तरीका जो शायद ही आपने कभी देखा हो, और यदि आपने देखा भी होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा बेस्ट अपना देने की कोशिश करूंगा। और आज आपको चीज़ें सिखा कर ही मानूंगा, जब तक आप टेंस समझ नहीं जाएंगे तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो आइए, मैं आज आपको दिखाने वाला हूं ये एक महत्वपूर्ण चार्ट जो कि आपके सामने आ चुका है। ठीक है, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं। देखिए, पॉइंट क्या है मित्रों, मैंने आपको एक बात अभी बताई, तीन तरह के मैंने आपको बता दिए। क्या हैं आपके, एक आपका प्रेजेंट है, मैं कलर चेंज करते हुए आपको चीज़ों को समझाऊंगा, और थोड़ा सा बस आप थोड़ा, जो मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपके चीज़ें आपके आज आपसे रह जाएं। तो प्रेजेंट, और दूसरा मित्रों पास्ट, और तीसरा आपका मैंने बताया था फ्यूचर। ये मैंने आपको बताया है। ठीक, अब बात को समझिए। देखिए, प्रेजेंट में आपके जो आएगा वो इसकी पहचान समझ लीजिए, ता, इसकी पहचान ये है, आप समझिए, ता, ती और ते, और इनके लास्ट में है आएगा। ये चीज़ें याद रखिए। ठीक है, ता है, ती है, ते हैं, या फिर हूँ आएगा, जैसे ता हूँ, ती हूँ, इस तरह से। अगर मैं आपको पास्ट की बात समझाऊं तो आप समझिए, पास्ट के लिए आप एक बात समझ लीजिए कि पास्ट में आपको दोस्तों क्या देखने को मिलेगा, तो था, थी, या फिर थे। ये बात समझिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण
तो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इनके बिना आपको समझना थोड़ा सा शायद मुश्किल पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए कि आप समझ जाएंगे। और यदि मैं आपको यहाँ से फ्यूचर को चीज़ें लेकर के समझाऊं तो आप यह ध्यान दीजिए कि फ्यूचर में बन जाएगा आपका गा, गी और गे। बस इतना समझिए, आप आगे बेहतर समझ पाएंगे। तो ये बात आपके सामने आ चुकी है कि उसमें ता है, ती है, ते हैं, इस तरह से चलेगा। आपका पास्ट में था, थी, थे रहेगा और फ्यूचर में गा, गी, गे। जैसे मैं आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो जैसे मैं पढ़ता हूं, ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह के कंडीशन प्रेजेंट में होगी। अगर आप इसे वह यहाँ आया था, तो आप देख सकते हैं था, आया था, तो था जब आ रहा है तो मतलब पास्ट में हो गया। अगर मैं कह दूं कि वह दिल्ली जाएगा, तो देखिए आप समझ सकते हैं जो भी चीज़ें आपके, और एक बात ये तो आम सी बात है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी समझते हैं क्या होता है। प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, पास्ट मतलब जो बीत चुका है जिसे भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर मतलब जो आगे होने वाला है। देखिए वह दिल्ली जाएगा मतलब ये बात आगे आने वाली है, आगे होने वाला है, फ्यूचर की बात है। तो देखिए उसके बीच में लास्ट में गा, की, गे आएगा, ठीक है। जैसे वह सोएगी, वह नाचेगा, वे जाएंगे, तो सब में गा, की, गे। तो ठीक, ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आपको एक बिंदु और बता दूं, बस जल्दी से, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा देता हूं। देखिए एक बात और समझ लीजिए कि अगर आपको कहीं पर भी कॉन्टिन्यूअस नज़र आ जाए, बात समझिएगा, अगर आपको कॉन्टिन्यूअस समझ में आ जाए तो आप समझिए कि आपको क्या करना है, वहाँ पे समझ जाना है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर रहा, रही या रहे आएगा। ये बात समझ लीजिए। अब मित्रों ये बात समझिए कि जैसा मैंने आपको बताया कि आपके जैसे प्रेजेंट की अगर बात होगी तो वहाँ पर अगर मान लीजिए प्रेजेंट की अगर हम यहाँ पे बात कर दें तो वो यहाँ पर है, जैसे रहा है, रही है या रहे हैं हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं इसी चीज़ को मित्रों मैं अगर पास्ट में लेकर के आ जाऊं तो रहा था हो जाएगा, रही थी हो जाएगा, रहे थे हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब यदि मैं यहाँ पर फ्यूचर को पहुँचा के करूँ तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में दोस्तों क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे फ्यूचर की बात हो जाए तो रहा होगा, ठीक है, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने चार्ट की ओर। मैजिक चार्ट आपके सामने आ चुका है और अब आप खेलेंगे टेंस से। ये देखिए मित्रों, आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए मैंने बताया था पहला पार्ट इंडेफिनाइट रहेगा। अब इंडेफिनाइट की पहचान मैंने आपको क्या बताई, ता है, ती है, ते हैं, इस तरह से, क्योंकि है, हैं, हो, हूँ, ये इसकी पहचान है। पास्ट में था, थी, थे इसकी पहचान है, और फ्यूचर के अंत में गा, गी, गे इसकी पहचान है। अब देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। देखिए अगर आपका इंडेफिनाइट का पहला पार्ट आ जाता है जिसे आप लोग प्रेजेंट का कोई भी पोर्शन है, तो प्रेजेंट में दोस्तों आप हमेशा यूज करेंगे डू या फिर डज। बात को समझिए। अभी मैं आपको, हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिसिंग इस चीज़ में मैं अभी लग रहा है, मैं आपको उस चीज़ को अभी और बेहतर समझाऊंगा, आप चीज़ों को समझिए। अभी मैं चार्ट के माध्यम से समझा रहा हूँ, जो डाउट रहेंगे उसको मैं आप डीपली और अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि अभी सिर्फ शुरुआत है, अब मेन चीज़ शुरू हुई है। तो आइए अब देखिए एक बात समझिए, आप याद कैसे रखेंगे इस चार्ट को। बनाना या आपके सामने लेकर आ जाना बड़ी बात नहीं है, उसको समझाना बड़ी बात है। तो मैं आपको चीज़ें देखिए समझा रहा हूँ। आपको क्या समझना है, देखिए अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पर डू या डज रहेगा, और यही डू या डज आपके पास्ट में आते ही क्या बन जाएगा, डिड बन जाएगा, और यदि हम फ्यूचर में जाएंगे तो यही हमारा विल बन जाएगा, ठीक है। इस बात को बेहतर तरीके से समझिए। और अब मैं आपको एक और बात समझाऊं, मैंने भी कॉन्टिन्यूअस में आपको बताया कि सबसे पहली भी चीज़ मैंने बताई कि आईएनजी आएगा, और एक बात मैंने शुरू में भी आपको बताई थी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म में मैंने आपको बताया था क्या होगा, वर्ब के साथ में यदि आईएनजी आ जाएगा, पार्टिसिपल कंडीशन बनेगी, तो वो आपका बन जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मेरे ख्याल से अब आपको ये बातें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। आप चाहें तो कहीं नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि यदि आपके पास रहा है, रही है, रहे हैं, तो आप इनको कैसे करेंगे, तो आप याद रखिए कि आपका जो टर्म सिस्टम बनेगा वो ये बन जाएगा कि आपको इज, एम या फिर आर के साथ में कोई भी आपका जो भी पार्टिसिपल वर्ब रहेगा
वो आपको लगाकर सेंटेंस को बनाना है। अभी मैं मित्र आपको एक एक एग्जाम्पल के द्वारा चीज़ें समझाऊंगा। पहले मैं आपको छोटे स्तर पे चीज़ें समझा रहा हूँ। देखिए, अब यही इज, एम और आर आपका बन जाएगा वाज और वर बन जाएगा, और अंत में जब फ्यूचर में हम पहुंचेंगे तो ये विल बी बन जाएगा। अब देखिए एक बात और समझिए, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया इज, एम या फिर आर। मैं आपको आगे लेकर के अभी चीज़ें समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, सिर्फ चार्ट को मत सोचिए कि चार्ट पे बात खत्म हो जाएगी। अब परफेक्ट में समझिए कि अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है तो उसमें हैज़ या हैव रहेगा, ठीक है। अब यही हैज़ और हैव आगे चलकर पास्ट में जब जाएगा तो आपका हैड बन जाएगा, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं। और मैं आपको एक बात और समझा दूं कि जब फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस से हम आगे की तरफ जाएंगे तो आपका जो बी है दोस्तों वो हट जाएगा और यहाँ पर विल हैव या फिर आपका शैल हैव बन जाएगा। अभी मैं यहाँ पर आपको चीज़ें समझा दूं, यहाँ विल या फिर दोस्तों आपका शैल आएगा, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको विल बी या फिर शैल बी मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको इस जगह पर भी विल हैव या फिर दोस्तों आपका शैल हैव, विल हैव या फिर शैल हैव आपका मिल जाएगा। ये बात भी आप समझ में आपके आनी चाहिए। अब यहाँ पर हम जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो आपको मिलेगा सबसे पहले आपका हैज़ और हैव, जो कि यहाँ पर पहले से अवेलेबल था, और उसके साथ में मित्रों आप एक बात समझिए, देखिए ये मिक्सचर है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का। तो अब याद रखिए कि यहाँ से जो हेल्पिंग वर्ब आपकी आ रही है वो हैज़ हैव आ जाएगी, और जो मेन वर्ब है आपकी वो दोस्तों ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी। मित्रों मैंने एक बात और याद रखी है, मैंने वर्ब से रिलेटेड पूरी एक वीडियो बताई है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कौन सी वर्ब कैसी होती है, सब कुछ समझाया है। तो यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप देख सकते हैं, आप बेहतर समझेंगे। अब यदि जैसे यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ एकदम क्लियर करते हुए, देखिए जैसे यहाँ पर हैज़ हैव आपका आगे चलकर हैड बन गया था, उसी तरह बिल्कुल यहाँ पर भी हैज़ हैव आपका आगे चलकर क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा। बीन आपका यहाँ पर देखिए पहले से ये है तो बीन आपका दोनों में रहेगा, और जैसा कि फोर्थ फॉर्म यहाँ पर जो कि मिक्सचर है इसका, तो फोर्थ फॉर्म आपकी आ जाएगी। यदि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए विल हैव, ये शैल हैव आपका रहेगा ही रहेगा, चूंकि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बीन आ जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सॉरी दोस्तों, तो आपका यहाँ पर बीन है, यहाँ बीन है, तो इसलिए अंत में आपको यहाँ पर भी बीन लेकर के आना पड़ेगा। तो यहाँ पर चीज़ें क्या बन जाएंगी, बात समझिए कि विल हैव या फिर शैल हैव। अब मैं आपको डीपली एक एक पॉइंट समझा दूंगा और आप समझिए, देखिए कैसे आप खेलते हैं चीज़ों के साथ में। ये आप अभी यहाँ पर इसी समय मेरे सामने चीज़ों को बेहतर समझेंगे। आप देखिए मित्रों, एक बात समझिए जल्दी से। देखिए ऐसा है कि जैसे प्रेजेंट आप करेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट का आपने मान लीजिए फर्स्ट पार्ट देखा, जैसे मैंने आपको बताया था इंडेफिनाइट, ठीक। तो इंडेफिनाइट में दोस्तों अब आपको 3 पार्ट मिलेंगे, ये बात याद रखिए। 3 पार्ट क्या मिलेंगे, एक आपका मिलेगा अफर्मेटिव, बात को समझिए, अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं क्योंकि ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पर आज क्लियर करना चाहूँगा, ख़त्म नहीं करना चाहूँगा जल्दी, क्योंकि यहाँ पर से आपके आगे के 2 टॉपिक्स, आपका ये बेस एक तरीके से घर की नींव बन रही है, अभी आपको घर आगे बनाना बाकी है, इसलिए एक एक पॉइंट समझिए। अब यहाँ से आपको सेकेंड पॉइंट मिलेगा निगेटिव, और तीसरा मिलेगा इंटेरोगेटिव। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक। ये सेंटेंस के टाइप्स हो गए। अब मैं आपको एक बात और समझाऊँ, इंटेरोगेटिव में 2 तरह के पार्ट बनेंगे। पहला बनेगा दोस्तों बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब, और सेकंड दोस्तों आपका बनेगा कि बिगिनिंग विद क्वेश्चन वर्ड और देन आपका हेल्पिंग वर्ब। ये बात आप आगे की तरफ समझ लीजिए, ताकि ये अगर आप समझ गए तो आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। अब ये बात आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट के टेंस में क्या होता है, ये बात अच्छी तरह से समझिए। देखिए आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि जो अफर्मेटिव रहेगा मित्रों, वहाँ पर मैंने आपको भी आपने ऊपर देखा था कि डू या डज आया था। तो याद रखिए कि जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का अफर्मेटिव होता है, वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपका एस या फिर ई एस आता है, ये बात याद रखिए। जैसे मैं आपको जब अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा तो बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात एग्जाम्पल के तौर पर बता भी दूं कि जैसे मान लीजिए हमें कहना है कि वह जाता है, बात समझिए,
वह जाता है। और ये जो फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस आएगा, ये आपके आएगा सिंगुलर नंबर के साथ में, जैसा मैंने ही, शी, इट या ये सब बताए थे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस आएगा, ये बात याद रखिए। जैसे मैंने कहा वह जाता है, तो अब यहाँ पर आपको वह जाता है कहना है, तो आप कैसे इस बात को समझ पाएंगे, आप समझिए। जैसे अब आपको यहाँ कहना है कि वह जाता है, तो आप कैसे कह पाएंगे कि ही गोज। ठीक है, ही गोज। मैं आपको यहाँ लिख कर एक बार समझा देता हूँ, तो आप शायद बेहतर और समझ पाएँ। देखिए, वह जाता है, तो आप क्या कहेंगे, ही, और उसके बाद में जाने की गो हो जाएगी मित्रों, और चूंकि सिंगुलर नंबर इसलिए एस या ई एस आपका अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आ जाएगा। तो ही गोज मतलब वह जाता है। लेकिन अब बात को समझिए जरा सा। जैसा मैंने बताया कि प्रेजेंट के जब आप निगेटिव में जाएंगे, अफर्मेटिव पार्ट के, तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर चीज़ें आ जाएंगी डू या फिर आपका डज और प्लस यहाँ पर नॉट आ जाएगा। जैसे अब मैं अगर यहाँ पे कहना चाहूँ कि वह नहीं जाता है या वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक, तो आप कैसे करेंगे इस बात को, आप समझिए। आप कर सकते हैं यहाँ पर ही, चूंकि सिंगुलर नंबर दोस्तों ये सिंगुलर नंबर के साथ में और ये आपके प्लूरल नंबर के साथ में, तो ये सिंगुलर है चूंकि अकेला एक वचन इसलिए सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ हो जाएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ये बात आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे मेरे ख्याल से, मैं उम्मीद करता हूँ। और एक बात मित्रों याद रखिए कि निगेटिव में हम लोग, निगेटिव सेक्शन में हम लोग एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं, ये बात भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक, अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिया, और बिल्कुल इसी तरह से याद रखिए दोस्तों कि पास्ट के दोस्तों इंडेफिनाइट में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और देन देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आपकी सेकेंड फॉर्म वर्ब और देन आपका ऑब्जेक्ट, बस इतना रहता है, बस इतना सा ही। ठीक, अब मैं आपको आगे और समझाता हूँ। आगे आपको क्या समझना है, देखिए मैंने आपको यहाँ टेबल दिखाई और मैंने एक एक पॉइंट आपको बता दिया। ठीक है, अब मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई भी आपके पास किसी भी तरह का डाउट नहीं रह गया होगा। फिलहाल आप समझ लीजिए, मैं यहाँ एक बिंदु और समझा देता हूँ। जैसे आपको मैंने दिखाया इज, एम और आर, कब आप यूज़ करेंगे इज, एम एंड आर का, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए मित्रों, इज का प्रयोग आप करेंगे सिंगुलर नंबर के साथ में, ठीक है। एम का प्रयोग ऑलवेज आप आई के साथ में करेंगे, और आर आपका दोस्तों प्लूरल नंबर के साथ में यूज किया जाएगा, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ, ये बिंदु मैंने बता दिया। अब देखिए इसी का एक दूसरा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने देखा कि आपके सामने एक हैज़ और एक हैव आया है, तो आप इसको कैसे समझेंगे, तो दोस्तों हैज़ आपका जैसा मैंने बताया सिंगुलर नंबर के साथ में, और हैव आपका प्लूरल नंबर के साथ में, और मैं बता चुका हूँ, एग्जाम्पल भी आपको दे चुका हूँ, तो आप चीज़ें समझ लीजिए। सिंगुलर का मतलब क्या, जो सिंगल है मतलब अकेला है, एक चीज। प्लूरल मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा। ठीक, अभी वाज और वर भी आया था, तो आप उसको भी बिल्कुल इसी तरह से समझेंगे कि वाज या वर था, तो वाज आपका सिंगुलर नंबर के साथ और वर आपका प्लूरल नंबर के साथ में। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और समझा दूं, विल या शैल की। दोस्तों विल या शैल की भी आप बात समझ लीजिए, क्योंकि यहां से भी अक्सर हम लोग गलतियां कर देते हैं, और हमसे जब एक बार गलती हो जाती है दोस्तों, तो वो बहुत बात है, क्योंकि आप गलती हो जाने के बाद में कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रह जाता है। तो आइए आपको आगे समझा देता हूं मैं अब विल या शैल, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों गलतियां होती हैं। तो मित्रों अगर आपके पास विल है और शैल है दोनों, ठीक है, अब विल शैल आपका कब यूज़ होता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर इंडेफिनाइट में दोस्तों यूज़ होता है, आपको मैंने चार्ट में समझा दिया था। अब मैं आपको आगे बताता हूं विल या शैल कब यूज़ होगा। तो शैल में याद रखिए कि आई और वी के साथ में दोस्तों आप शैल यूज करेंगे, और जितने भी दोस्तों आपके बच जाते हैं उनके साथ आप विल यूज़ करेंगे, ये बात आप याद रखिए। ठीक है, अब आइए मित्रों मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, चीज़ों को और समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं हर तरह के सेंटेंस, आपका जो टेंस है हर तब मतलब उसको,
क्योंकि मैंने कैटेगरी में आपको अभी चीज़ें नहीं समझाई थी, तो मैं आप उसको लेके चलता हूँ आगे। अब देखिए यहाँ प्रेजेंट सिंपल मतलब इंडेफिनाइट का सेक्शन दिया है और मैं यहाँ पे लिखा है आई प्रिफर माई कॉफ़ी ब्लैक, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन आई डोंट प्रिफर माई कॉफ़ी ब्लैक, और नेक्स्ट है आपका डू आई प्रिफर माई कॉफ़ी ब्लैक। तो सबसे पहले या फिर आप किसी भी यहाँ पर सेंटेंस को देखिए, सबसे पहले मैंने आपको देखिए चीज़ें जो समझाई हैं वो उसी सीक्वेंस में है कि आपका यहाँ पे मैं जल्दी से एक बात आपको समझा दूँ। क्या देखिए, यदि आपको चीज़ें समझनी है तो आप समझिए। देखिए सबसे पहली बात आपको क्या समझना है कि प्रेजेंट के, देखिए प्रेजेंट का आपका जो फर्स्ट पार्ट है जो कि आपका बन जाता है, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं किस में कितना कौन सा वर्ब कब यूज़ करना है। आप ये वाला चार्ट यहाँ पे अगर एक बार समझ लेंगे तो सब कुछ आपके हाथ में होगा, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक चीज़ आगे आपको समझा दूँ क्योंकि वो महत्वपूर्ण आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है। देखिए आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर प्रेजेंट में आप हम फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। आप हमेशा प्रेजेंट का देखिए प्रेजेंट का आपका इंडेफिनाइट भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, प्रेजेंट का आपका कॉन्टिन्यूअस भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा, और आपका दोस्तों मैं बता दूं कि जो परफेक्ट है आपका प्रेजेंट का परफेक्ट वो आपका थर्ड फॉर्म में यूज होगा, ये बात आप समझ लीजिए। और जो प्रेजेंट परफेक्ट आपका कॉन्टिन्यूअस है वो दोस्तों फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे मैंने आपको बताया था फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये सीक्वेंस आपका चलेगा आपके प्रेजेंट में। अब मैं आपको पास्ट सीधे से समझा देता हूँ। तो पास्ट अगर मैं आपको समझाऊँ तो पास्ट में समझिए कि आपका जो अफर्मेटिव सेक्शन रहेगा दोस्तों, मतलब इंडेफिनाइट वाला, वहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी। अगर इसी के निगेटिव को मैं बोल दूँ तो निगेटिव में आपका डू, आपका सॉरी दोस्तों निगेटिव के मैं पास्ट बता रहा हूँ इसलिए डिड, और उसके साथ में आपका दोस्तों नॉट आ जाएगा, ये बात आप याद रखेंगे, ये आपका निगेटिव सेक्शन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इन दो के अलावा आपके क्वेश्चन वर्ड, जब आपका क्वेश्चन सेक्शन, मैंने इंटेरोगेटिव सेक्शन एक भी एक बताया था, तो इंटेरोगेटिव में दोस्तों क्या आपका डिफरेंस आ जाता है ये बात समझ लीजिए। किसी का भी दोस्तों इंटेरोगेटिव मैं आपको बता दूं, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक दोस्तों मैंने हेल्पिंग वर्ब के तरीके से बताया, तो हेल्पिंग वर्ब में आप कैसे करेंगे मित्रों। हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या होता है, देखिए आपका जो सेंटेंस शुरू होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब दोस्तों आपकी पहले आ जाएगी, देन आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में मित्रों यदि आपका यहाँ पर नॉट आता है सेंटेंस में तो वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, है तो आप लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट, देन आपका नॉट, देन आपकी जो भी वर्ब है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या फिर जैसी भी आपकी वर्ब है यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड या फिर जो भी थर्ड, आपकी जो भी फॉर्म है वो आप यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। सॉरी दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, आप इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर करूँगा क्योंकि मुझे आपको सभी का लेकर के चलना है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए आप हेल्पिंग वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट, देन नॉट, देन यहाँ पर आपकी दोस्तों ये जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ चुकी है, फिर यहाँ पर आपका जो है वर्ब, मतलब जो भी वर्ब आपकी हो एज इट इज़, आपका फोर्थ फॉर्म आए, फर्स्ट सेकंड जो भी है, अब मैं शॉर्ट में लिख दूँ, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आप याद रखिए सिस्टम आपका हेल्पिंग वर्ब से बनता है। अब मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन इसमें करके बताता हूं कि यदि आपका बी सेक्शन जो बन जाता है जिसमें आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाता है दोस्तों मित्रों शुरुआत में, तो बस अंतर क्या हो जाता है कि यहाँ पर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और उसके बाद आपका बिल्कुल सेम एज इट इज़, आपका जैसा ये लिखा है बिल्कुल यही सीक्वेंस आपका चलेगा। तो ये आपका फॉर्मेशन इंटेरोगेटिव का मैंने आपको बता दिया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर लिखा है आई प्रेफर, यहाँ पर देखिए जरा सा कि आई प्रेफर माई कॉफ़ी ब्लैक, ठीक। अब यहाँ पर देखिए डोंट आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब एज हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए मैंने आपको बताया अभी इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आपका इंटेरोगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब रहता है। तो आपका हेल्पिंग वर्ब देखिए मैंने बताया था शुरू में आ जाता है, देन आपका सब्जेक्ट रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपका डू, देखिए डू लिखा है, डू आई प्रिफर, ठीक है, यही तो लिखा है। तो आप देखिए कि सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद आपका ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट चुकी है नहीं तो हम लगाएंगे नहीं, तो आपका उसके बाद में आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात आप समझ चुके हैं। मेरा यही एक तरीके से कोशिश है कि मैं आपको चीज़ें इस तरह से समझा दूँ, ठीक। अब ये कंडीशन सभी पर लागू होगी, इंटेरोगेटिव का चाहे जो भी पोर्शन हो आप में सभी में यही कंडीशन लागू होगी, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें सभी एकदम मैंने क्लियर कर दी होंगी, कोई डाउट नहीं रखा है।
और सिंस और फॉर, जो कि मैंने आपका प्रीपोजिशन में अभी वीडियो आज सुबह बनाया है, तो आप उसको आप देख सकते हैं, एक बार मैंने वो अपलोड कर चुका हूँ, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। तो किस प्रीपोजिशन का कब प्रयोग करना है मैंने एग्जैक्ट आपको एक एक पॉइंट बताया है उसमें, कि कब आप फॉर यूज़ करेंगे, कब आप सिंस यूज़ करेंगे, सब कुछ मैं आपको क्लियरली मैंने बोल दिया है उसमें, तो आप चीज़ों को समझ लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको जितना मैंने बताया है उतना आप याद रखिए। मैं आपको एक बार शॉर्ट में चीज़ें समझा दूं कि आपका फॉर्मेशन रहेगा सब्जेक्ट प्लस आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब रहता है वो, प्लस यहाँ पर यदि आपका नॉट है तो नॉट रहेगा, अगर नहीं है तो नहीं रहेगा, प्लस आपका दोस्तों ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपका सिंपल मतलब इंडेफिनाइट ना कहे करके अफर्मेटिव का पोर्शन, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे उनका अफर्मेटिव और निगेटिव मैंने साथ में बता दिया है, ये उसका रहेगा। और मैंने क्वेश्चन वाले का जो इंटेरोगेटिव सेक्शन था मैंने अभी भी आपको दोनों समझा दिए हैं कि हेल्पिंग वर्ब से हो सकता है या फिर क्वेश्चन वर्ड से हो सकता है। तो मित्रों ये आपके सामने पूरा एक एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, आप चीज़ें आपको समझ लीजिएगा। चूँकि देखिए दोस्तों ये बड़ा चैप्टर है तो आपको अभी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन यदि आप मेरे बताए हुए जितने पॉइंट मैंने बताए हैं वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप यकीन मानिए कि आज आपको लगभग यहाँ से मैं 100% नहीं कह सकता, क्योंकि 100% चीज़ें ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को 100% समझ में आ जाए। हो सकता है इसमें से बहुतों को 50 भी समझ में आए, किसी को 80, किसी को 70। तो मैं ये नहीं कह सकता कि किसी को कितना समझ में आएगा, लेकिन यकीन मानिए कि आप आज चीज़ें समझ जाएंगे कुछ हद तक, जितना भी आप समझना चाहेंगे, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने जो जो क्ल्यू जो हिंट आपको बताई हैं बस उन पर आप ध्यान रखिएगा और आज आपको पूरा टेंस आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार डीपली थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं डीपली टेंस को दोस्तों पढ़ाने बैठूंगा तो, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है एक दिन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने आपको बहुत ही कम शब्दों में मेन पॉइंट को लेते हुए आपकी एक तरीके से पूरी एक एक पॉइंट को ले करके वीडियो बना ली है, तो आपको सामने मैंने वो रखी है। आपको यदि जितना भी अगर इन केस कोई दोस्तों डाउट रह जाता है, इन केस कोई डाउट रह जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके आप किसी भी तरीके का यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बेहिचक आप जो है विदाउट हेजिटेशन, बिना हेजिटेशन के आप आराम से मुझे कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद, पूरी आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये मेरा 8545873183 या मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप चाहें तो आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या यदि आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में यदि आप कमेंट भी कर देंगे तो मैं आपको उस पर रिस्पॉन्स ज़रूर दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।